हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग के गवर्नमेंट जॉब यूट्यूब चैनल पर। आज के सेशन हम लोग आरआरबी एनटीपीसी 2025 का जो नवीन सर प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किए हैं उसमें हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 7 का रिवीजन करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। पहला प्रश्न है, मकर बिलक्कू उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो मकर बिलक्कू उत्सव जो है केरल राज्य में मनाया जाता है। केरल राज्य में जो है मकर बिलक्कू मनाया जाता है। ये जो है पर्व जो है यानी कि उत्सव मकर संक्रांति पर मनाया जाता है। मकर बिलक्कू जो त्यौहार होता है वो 7 दिन तक मनाया जाता है। इसमें जो है सबरीमाला मंदिर में मनाया जाता है। इसमें जो है मल्या मल्याराया जनजाति के द्वारा मनाया जाता है और भगवान अयप्पन को ये मकर बिलक्कू उत्सव जो है समर्पित है। आंध्र प्रदेश का जो है प्रमुख जो है उत्सव है फ्लेमिंगो और दुर्गम्बा जो है वो आंध्र प्रदेश का प्रमुख उत्सव है। तेलंगाना का जो है महामछम और कथुरी जो है वो तेलंगाना का प्रमुख उत्सव है। कर्नाटक राज्य का जो है कंबाला हुथरी कावेरी और संक्रमण जो है वो कर्नाटक का उत्सव है। केरल राज्य का और जो है बीसू जो है वो 9 वर्ष पर मनाया जाने वाला केरल का उत्सव है। और ओनम जो है 10 दिन तक मनाया जाता है केरल राज्य में। अराट्टू श्री पद्मनाथ स्वामी मंदिर में मनाया जाता है ये अराट्टू फेस्टिवल। और निशा गांधी और पेन कुन्नी जो है वो केरल राज्य में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, हाउ आई बिकम अ हिंदू डॉट की आत्मकथा है। तो ये जो है आत्मकथा वो सीताराम गोयल की आत्मकथा है। यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट जो है आत्मकथा है जो किनके द्वारा लिखा गया है यानी कि किसकी है। तो किरण बेदी का जो है आत्मकथा है। फियरलेस गवर्नेंस और भाट वेंटे रॉन्ग जो है किरण बेदी की आत्मकथा है। परमहंस योगानंद की जो है वो गॉड टाल से विथ अर्जुन जो है ये परमहंस योगानंद की आत्मकथा है। और यहाँ पर द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी जो है वो सैम पित्रोदा की आत्मकथा है। कोर्ट ऑफ इंडिया जो है वो रंजन गोगोई की आत्मकथा है। और ब्रेव है हार्ट ऑफ भारत जो है विक्रम संपत की जो है आत्मकथा है। एमसी जो है मोहन लाइन जो है वो जे सिंह की आत्मकथा है। अगला प्रश्न है, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर भारत के किन 2 शहरों को जोड़ता है। तो ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर जो है वो सिलचर यानी कि असम और पोरबंदर यानी कि गुजरात राज्य को जो है 2 शहरों को जोड़ता है यानी कि असम और गुजरात सिलचर और पोरबंदर को जोड़ता है। यहाँ पर नॉर्थ और साउथ जो है कॉरिडोर भारत के जो है जम्मू कश्मीर और कन्याकुमारी को जोड़ता है। और ईस्ट वेस्ट जो कॉरिडोर है वो एक दूसरे को झांसी में काटता है। अगला प्रश्न है, किस महिला व्यक्ति को ओलंपिक में डबल मेडलिस्ट होने का सम्मान प्राप्त है। तो वो हैं पीवी सिंधु को जो है ओलंपिक में डबल मेडलिस्ट होने का जो है सम्मान यानी कि मेडल प्राप्त हुआ है। इनको जो है 2016 में सिल्वर मिला है और 2021 में ब्रॉन्ज मेडल से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, बैडमिंटन में पहली मेडल जीतने वाली थी वो साइना नेहवाल थी, जिनको जो है 2012 में जो है इनको मेडल दिया गया था। अगला प्रश्न है, पावर लिफ्टिंग में किस भारोत्तोलन शैली का उपयोग किया जाता है। तो पावर लिफ्टिंग में जो है वो डेड लिफ्ट जो है शैली का उपयोग किया जाता है। इसमें जो है 2 स्क्वाट और 3 बेंच प्रेस इसमें जो है तो कैटेगरी होते हैं। आधुनिक ओलंपिक में जो है 1 स्नैप और 2 क्लीन एंड जर्क होते हैं। आधुनिक ओलंपिक जो है 5 कैटेगरी में होते हैं। इसमें जो है मेल के लिए यहाँ पर 61, 73, 89, 102 और यहाँ पर 102 है। फीमेल में जो है 49, 59, 71, 81 और 81 प्लस यानी कि यह फीमेल कैटेगरी के लिए आधुनिक ओलंपिक के है। अगला प्रश्न है, द फोर्थ मिनट राया जो है डोडो द्वारा रचित एक एल्बम है। तो ये जो है अली अकबर खान की द्वारा रचित एक एल्बम है।
अली अकबर खान के द्वारा जो है ये सम्मानित हैं, सरोद से सम्मानित हैं, और ये जो है मेहर घराना से सम्मानित हैं, अली का अकबर खान। अमजद अली खान जो है वो सरोद वादक हैं, यानी कि सरोद से सम्मानित हैं। इनकी जो है रचना है मास्टर ऑन हास्टर जो है इनकी रचना है। हरी प्रसाद चौरसिया जो है बांसुरी से सम्मानित हैं। इनकी जो है एल्बम का नाम है ब्रेथ ऑफ गॉड जो है वो हरी प्रसाद चौरसिया की यहाँ पर एल्बम है। हरी प्रसाद चौरसिया प्लस शिव कुमार शर्मा का जो है वो कॉल ऑफ द वैली जो है एल्बम है। इनकी जो है शिव कुमार शर्मा की एल्बम है जर्नी विथ अ 100 स्ट्रिंग। जो है शिव कुमार शर्मा की एल्बम है। पंडित रविशंकर जो है सितार वादक हैं, और ये जो हैं रगमाला माई म्यूजिक के माई लाइफ इनकी जो है एल्बम है। जाकिर हुसैन के बारे में यहाँ पर ये तबला से सम्मानित हैं, और ये जो हैं इनकी जो है एल्बम है अलाइव इन म्यूजिक जो है जाकिर हुसैन की एल्बम है। गुलाम अली खान की जो है एल्बम है सेबरेंग जो है इनकी एल्बम है। अगला प्रश्न है विशेष आहरण अधिकार को डॉट के रूप में भी जाना जाता है। तो विशेष आहरण अधिकार को जो है पेपर गोल्ड के नाम से जाना जाता है या रूप में जाना जाता है। पेपर गोल्ड जो होता है IMF की मुद्रा है। पेपर गोल्ड की जो है शुरुआत 1969 ईस्वी को किया गया था। इसमें जो है विशेष आहरण अधिकार को जो है वो 5 मुद्राएं हैं, डॉलर, यूरो, येन, पाउंड और रेम्बनी। अगला प्रश्न है बिम्स्टेक में शामिल सदस्य से प्रश्न था। तो बिम्स्टेक में जो है शामिल इसमें जो है सदस्य हैं भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका, थाईलैंड और अपना पारा भारत। इसके जो है बिम्स्टेक की स्थापना जो है 6 जून 1997 ईस्वी को बैंकॉक जो है घोषणा में हुआ था। इसमें जो है कुल जो है 7 देश यानी कि सदस्यों की संख्या जो है 7 है। वर्तमान यानी कि महासचिव इनके हैं इंद्रमणि पांडे, ये भारतीय हैं। ये जो है अभी वर्तमान में महासचिव बिम्स्टेक के हैं। अगला प्रश्न है भारत में परिसीमन आयोग कितनी बार स्थापित किया गया है। तो भारत में जो है परिसीमन आयोग जो है 4 बार स्थापित किया गया है। परिसीमन आयोग की जो है वो आर्टिकल 82 में है, और अगला जो है परिसीमन जो है 2026 में होगा। इसमें जो है जनगणना यानी कि जनगणना और परिसीमन आयोग की जो है स्थापना, जनगणना यानी कि 1951 के अनुसार परिसीमन आयोग की स्थापना 1952 में हुआ था, और 1961 की जनगणना के अनुसार जो है परिसीमन आयोग की स्थापना 1962 या 63 में हुआ था। 1971 की जनगणना के अनुसार इसकी जो है परिसीमन आयोग की स्थापना 1972-73 में हुआ था, और 2001 में जो है वो परिसीमन आयोग की स्थापना 2002 में हुआ था। 2001 में जो है सीटों को आधार पर हुआ था, और 1971 में जो है लोकसभा के आधार पर लोकसभा सीटों के चुनाव के आधार पर किया गया था। अगला प्रश्न है कौन सा राज्य सदस्य चुनता है। तो कौन सा जो है राज्यसभा सदस्य चुनता है। तो विधानसभाओं के सदस्य यानी कि विधायक जो है वो राज्यसभा सदस्य चुनता है। राज्यसभा जो होता है 113 सदस्य होते हैं राज्यसभा में। प्रत्येक जो है 2 वर्ष में रिटायर होंगे ये जो है राज्यसभा के सदस्य। अस्थायी अंग जो होते हैं वो भंग नहीं होता है, इनका जो है कार्यकाल निश्चित नहीं होता। राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल जो होता है वो 6 वर्ष तक होता है, और कुल जो है सदस्य जो है इसमें मैक्सिमम जो है सदस्य होते हैं 250 होते हैं। वर्तमान में इसमें 245 सदस्य हैं, जिसमें जो है राज्य का जो है वो 229 है, और यूटी यानी कि यूटी से जो है 4 सदस्य हैं। राष्ट्रपति मनोनीत होते हैं, इसमें जो है मनोनीत हैं 12 है। अगला प्रश्न है लोकसभा में लोगों द्वारा कितने सदस्यों को प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। तो लोकसभा में जो है लोगों द्वारा 543 सदस्यों को प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। मैक्सिमम जो होता है वो 552 होता है। राज्य में जो होता है 530, और यूटी में 20 होते हैं, और SC/ST में 84+47 यानी कि 131 जो है सीट SC/ST दोनों जो है मिलाकर 131 सीट होते हैं। लोकसभा के लिए आयु जो होता है वो 25 वर्ष होती है, और फर्स्ट पोस्ट ऑफ द पोस्ट सिस्टम प्रणाली
इस्तेमाल होती है इसमें इलेक्शन में। पहली लोकसभा का गठन जो है 17 अप्रैल 1952 ईस्वी को किया गया था। पहली सत्र शुरू हुआ था 13 मई 1952 ईस्वी को। अगला प्रश्न है, सत्र के दौरान संसद डॉट डॉट से शुरू होता है, तो सत्र के दौरान जो है वो प्रश्नकाल से शुरू होता है, जो 11 से जो है 92 तक इसमें शुरू होता है। 12 से 1 तक जो है वो शून्यकाल होता है, और 1 के 2 जो होता है वो लंच होता है, 1 से 2 और 2 से 6 जो होता है वो प्रस्ताव होता है। संसद के सत्र जो है वो अनुच्छेद जो है 85 में कहा गया है। इसमें जो है पहला में होता है बजट जो होता है वो फरवरी मई में होता है। दूसरा जो होता है मानसून जो होता है वो जुलाई सितंबर में होता है। तीसरा जो होता है वो शीत यानी कि नवंबर टू दिसंबर में होता है। कम से कम जो होता है 2 सत्र होने चाहिए इसमें जो होता है, और गैप जो है मैक्सिमम 6 महीने का होता है। राष्ट्रपति का जो है अध्यादेश आर्टिकल 123 में कहा गया, राष्ट्रपति का जो है अधिकतम जो है 6 महीने प्लस 6 सप्ताह रह सकता है। अगला प्रश्न है, औरंगजेब के शासनकाल के किस कुलीन राजपूत को 7000 का मनसब दिया गया था, तो दिया गया था मिर्जा राजा जयसिंह के द्वारा। मिर्जा राजा जयसिंह के द्वारा दिया गया था। इसमें जो है औरंगजेब का शासनकाल रहा था 1658 ईस्वी से 1707 ईस्वी तक। इसमें जो है कुल हिंदू मनसबदार जो होते थे वो 33% होते थे, और सूबे थे वो थे 20। औरंगजेब जो है वो बीना वादक थे। इनकी जो है माता मुमताज महल थी, और पत्नी जो है दिलरास से बानो बेगम यानी कि रबिया डर दुरानी थी। और ये दिलरास से बानो बेगम जो थी वो दक्षिण का ताजमहल बनाई थी, और बीबी का मकबरा जो है इनके जो है याद में बनाया गया था। बीबी का मकबरा जो है वो आजम शाह ने बनाया था। इनका जो है डिजाइन अतुल्लाह के द्वारा इनका जो है बीबी का मकबरा का डिजाइन तैयार किया गया था। अगला प्रश्न है, औरंगजेब के अधीन मुगल वास्तुकला का एक उदाहरण है, तो औरंगजेब के अधीन जो है वो मोती मस्जिद जो है दिल्ली में जो है मुगल जो है वास्तुकला का एक उदाहरण है औरंगजेब का। औरंगजेब जो है बादशाह शाही मस्जिद यानी कि लाहौर में बनाई थी, और इनके द्वारा जो है बैतुल पुस्तकालय खोला गया था, और जजिया शुरू किया गया था औरंगजेब के द्वारा 1679 ईस्वी को। 9वां गुरु थे वो इनके जो है गुरु तेज बहादुर जी थे, और 1665 ईस्वी में जो है हिंदू मंदिर तोड़ने के आदेश जो है औरंगजेब के द्वारा दिया गया था। 1670 ईस्वी में असम पर विजय प्राप्त किया था औरंगजेब ने। 1686 ईस्वी में बीनापुर पर विजय प्राप्त किए थे, और 1687 ईस्वी में गोलकुंडा पर विजय प्राप्त किए थे। अगला प्रश्न है, औरंगजेब ने शाही वात उज जमानी की उपाधि किसे प्रदान की थी, तो ये प्रदान किया गया था जहान आरा के द्वारा। ये जहान आरा जो थी वो इनकी जो है सबसे बड़ी बहन थी, और चांदनी चौक की रूपरेखा तैयार करने वाली थी वो थी जहान आरा। अगला प्रश्न है, 1719 से 1748 तक शासन करने वाली मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला का वास्तविक नाम क्या था, तो इनका जो है वास्तविक नाम था रोशन जो है अख्तर। मोहम्मद बादशाह यानी कि मोहम्मद शाह रंगीला का वास्तविक नाम था। 4 जो है स्वतंत्र राज्य थे वो थे हैदराबाद, आसफ जहां, और अवध यानी कि अवध पर जो है वो शाहुद्दीन खां, और बंगाल पर जो है मुशर्रफ कुली खां, और मथुरा पर जो है बदन सिंह इनका शासन था। 1737 ईस्वी में जो है वाजीराव ने दिल्ली पर आक्रमण किया था, और 39 ईस्वी में 1739 में नादिर शाह यानी कि ईरान का नेपोलियन जो थे वो आक्रमण किए थे। सैयद बंधु की हत्या जो करवाई गई थी वो मोहम्मद शाह रंगीला के द्वारा। अगला प्रश्न है, बहादुर शाह जफर का साम्राज्य कहाँ तक फैला हुआ था, तो बहादुर शाह जफर का जो साम्राज्य था वो चांदनी चौक से पालम तक जो है इनका जो है वो साम्राज्य फैला हुआ था, और बहादुर शाह जफर जो है इनका शासन कर रहा था 1837 से 1857 ईस्वी तक। इसमें जो है शायर थे मिर्ज़ा गालिब, जो है इनका जो है शायर थे 1857 की क्रांति के बाद कैद हुए थे रंगून में।
अंतिम मुग़ल सम्राट था वो थे 1862 में इनकी जो है मृत्यु हो गई थी बहादुर शाह जफ़र का। ये जो है अंतिम मुग़ल बादशाह, मुग़ल यानी कि सम्राट थे। अगला प्रश्न है पश्चिमी घाट के बारे में कथन से संबंधित था। तो पश्चिमी घाट के बारे में जो है कथन था, ऊंचाई ऊंचाई जो है उत्तर से दक्षिण की ओर उत्तरोत्तर बढ़ती जाती है और पश्चिमी घाट जो है पूर्वी घाट से ऊंचे हैं। पश्चिमी घाट में जो है पश्चिमी घाट पूर्वी घाट से जो है ऊंचे हैं। इसमें जो है सबसे ऊंची चोटी जो है पश्चिमी घाट में अनाईमुड़ी जो है केरल राज्य में है, वो इसकी जो ऊंचाई है 2695 मीटर। और जो है सेकेंड ऊंची चोटी जो है पश्चिमी घाट में वो डोडा बेटा है जो तेलंगाना में है। यूनेस्को में जो है शामिल जो है पश्चिमी घाट को शामिल किया गया है 2012 ईस्वी को और अन्य नाम इसका है सह्याद्री। अगला प्रश्न है पश्चिमी घाट का हिस्सा संबंधित था। प्रश्न यहाँ पर अन्नामलाई, इलायची, नीलगिरी पहाड़ी जो तमिलनाडु में है, ये जो है ये सभी केरल राज्य में है। अन्नामलाई, इलायची और नीलगिरी पहाड़ी जो है केरल राज्य में है। महादेव पहाड़ी जो है एमपी में स्थित है। अगला प्रश्न है पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो पूर्वी घाट की जो है सबसे ऊंची चोटी है महेंद्रगिरी, जिसकी ऊंचाई जो है 1501 मीटर ऊंचाई है। और वर्तमान में जो है जिंद गड़ा जो है वर्तमान में है वो जिंद गड़ा, इसकी जो ऊंचाई है 1690 मीटर, जो वर्तमान में सबसे ऊंची चोटी है। यह जिंद गड़ा जो है वो आंध्र प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है अंडमान निकोबार द्वीप समूह का कुल क्षेत्रफल कितना है। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह का जो है कुल क्षेत्रफल जो है 8249 वर्ग किलोमीटर है। और सबसे बड़ा यूटी में जो है वो लद्दाख का क्षेत्रफल है जो 59,146 किलोमीटर स्क्वायर है। सबसे छोटा यूटी क्षेत्र में जो है वो क्षेत्रफल जो है वो लक्षद्वीप का है जो 38 किलोमीटर है स्क्वायर है। दिल्ली का क्षेत्रफल जो है 1483 किलोमीटर स्क्वायर है। राज्य में पूछेगा तो राज्य में राजस्थान का जो है क्षेत्रफल वो इतना है। और सेकंड जो है स्थान पर एमपी, महाराष्ट्र और यूपी जो है वो 4th पर है और महाराष्ट्र जो है वो 3rd स्थान पर है। सबसे छोटा राज्य में पूछेगा तो गोवा राज्य का है 3702 किलोमीटर स्क्वायर। अगला प्रश्न है TROID ट्राइड यानी कि ट्राइड का मुख्य कार्यालय किस राज्य में स्थित है। तो इनका जो है मुख्यालय हैदराबाद में स्थित है। कब से है 2021 से। इनका जो है फुल फॉर्म होता है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो है इसका फुल फॉर्म होता है। अगला प्रश्न है इसकी जो है स्थापना 1999 में किया गया था। इसके जो है वित्त मंत्री के अधीन होता है। LIC का जो है फुल फॉर्म होता है, इनकी पूरा नाम होता है जीवन बीमा निगम। बीमा निगम जो है LIC का फुल फॉर्म होता है। इसकी जो है स्थापना 1956 ईस्वी में किया गया था। कब 1956 एक्ट के तहत। मनरेगा का पूर्ण रूप क्या है। तो मनरेगा का जो है फुल फॉर्म होता है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट यानी कि अधिनियम। यानी ये जो है रोजगार था वो 100 दिन की अवधि के लिए ये मनरेगा था। इसकी जो है स्थापना ये जो है 2 अक्टूबर 2009 से महात्मा गांधी यानी कि नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2 अक्टूबर 2009 से शुरू किया गया था। ये नरेगा की घोषणा जो है 2005 से यानी कि 22 मार्च 2005 से किया गया था। और इसकी जो है शुरुआत 2 फरवरी 2006 से किया गया था। नरेगा का जो है प्रस्ताव दिया गया था PV नरसिम्हा राव के द्वारा। अगला प्रश्न है जंक ईमेल डॉट के नाम से भी जाना जाता है। तो जंक ईमेल को जो है स्पैम के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन सा है। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर। और इसमें जो है ऑपरेटिंग जो है सॉफ्टवेयर है वो लुनैक्स, मैक ओएस और यूनिक्स जो है ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है। वर्ल्ड वाइड वेब जो है 1989 ईस्वी में टिम बर्नर्स-ली ने आविष्कार किया था वर्ल्ड वाइड वेब को। तो मैंने इस वीडियो में जो है नवीन सर का जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 7 का रिवीजन किए। इसका जो है PDF है हमारे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया जाएगा। वहाँ से आप लोग इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं
वीडियो पसंद आए वीडियो को जो है लाइक कर दीजिए। चैनल पर जो है नए हैं तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। जय हिंद।